नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। स्टेनो एस्पायरेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि स्किल टेस्ट पर हमें एक गाइडेंस के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाओ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं। उन सारे कमेंट्स में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित आज की वीडियो है। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया है और आप स्किल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा ही आपके पूछे हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड। बच्चे जो हैं वो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि स्टेनो का रिटर्न होते ही आप हमें भूल गए हो। जी नहीं, मैं आपको भूली नहीं हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपके ज्वाइनिंग तक मैं आपके साथ रहूँगी, तो बिल्कुल ये चीज़ तो दिमाग से निकाल देना। अपनी जो कोचिंग है 67 टू 75 इतने बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है अपने यहाँ से। जिनके इतने तो वो हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है, मैसेज किया है ना, इतने वो हैं। बाकी 2-5 और होंगे जिन्होंने नहीं बताया होगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो में हाउ टू इंक्रीज स्पीड। सबसे पहले बच्चों का कॉमन क्वेश्चन कि हमारी जो स्पीड है वो 60 पे आके अटक गई, 70 पे आके अटक गई, 80 पे आके अटक गई। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जिस बच्चे की स्पीड जो है वो 0 है और उसका रिटर्न क्लियर हो गया, अगर वो अभी सीखना चाह रहा है 0 से कि भाई मैं 3 महीने में सीख कर 100 तक पहुंच जाऊंगा, तो भाई आप नहीं पहुंच पाओगे। आप सीख सकते हो, आगे के एग्जाम्स में आपके काम आए इसलिए आप सीख सकते हो। जैसे कि अभी हाईकोर्ट स्टेनो भी आएगी तो उसके लिए आप सीख सकते हो ना, सीखना बुरा नहीं है। लेकिन आप इस इंटेंशन के साथ सीख रहे हो कि 0 से सीख के मैं 100 WPM तक पहुंच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इंक्रीज कैसे करनी है? सबसे पहले तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं क्या क्या करती थी उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। आउटलाइंस को लर्न करो, जितना हो सकता है आउटलाइंस को टाइम दो। आपके पास पूरा दिन है, दिन को डिवाइड कर लो अलग अलग पार्ट्स में। डिक्टेशन कब लेना है? जब आप डिक्टेशन नहीं ले रहे हो, डिक्टेशन लेते वक्त आपकी जो एक्चुअल स्पीड है, अगर 60 की है तो 60 में लो, 70 की है तो 70 में लो। जैसे मान लो किसी की 70 की स्पीड है तो आपको लगभग 8 से 10 डिक्टेशन तो 70 की स्पीड में लेने हैं, और 4 से 5 जो डिक्टेशन है वो 80 की स्पीड में लेने हैं। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है, जो आपकी एक्चुअल स्पीड है उस एक्चुअल स्पीड पर तो आपको डिक्टेशन लेने ही लेने हैं। कितने लेने हैं? कम से कम एक दिन के 8 से 10 डिक्टेशन तो लेने ही लेने हैं खुद की स्पीड पे। और जितनी आपकी स्पीड है उससे 10 की ज्यादा करके कितने लोगे? 5 से 7 डिक्टेशन उससे ज्यादा करके ले लेना। अब बात आती है कि ऑफलाइन डिक्टेशन कैसे लेते हैं। आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालकर आपको देख देख कर लिखना है। इससे क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। क्योंकि यहाँ जो खेल है वो सारा 800 शब्दों का होगा। ठीक है, 800 शब्दों का खेल है। मैं कह रही हूं कि आप स्किल में अगर 80 नंबर ले आओगे ना, बेड़ा पार है आपका। 80 नंबर ले आओगे, बेड़ा पार है आपका। ये जो 67 से 75 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं रिटन एग्जाम में, उनमें से लगभग 30 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी स्पीड अभी तक है ही नहीं। आप सोचो, लगभग आधे बच्चों की स्पीड नहीं है। इतने ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्किल बहुत अच्छी थी, स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बाहर हो गए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो 800 शब्दों का खेल है। अगर आपके 800 शब्द सही नहीं है, आपके 799 शब्द भी सही हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। 799 शब्द भी सही हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो, भले ही आपके रिटर्न में 150 ही नंबर ही क्यों ना आ रहे हो। ये चीज क्लियर। एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको ऑफलाइन डिक्टेशन लेने हैं, देख देख कर लिखना है। कहाँ से ले? रामधारी की बुक 1 और बुक 2 दोनों का प्रिंट आउट निकाल के रखो। एक अरिहंत की निबंध माला आती है, ठीक है, नीले रंग की किताब होगी अरिहंत की निबंध माला, उसको आपको पूरा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी हिंदी में सुधार होगा
और हिंदी की मात्राओं में भी सुधार करना है। क्यों करना है? मान लो आपने डायरी में तो लिख लिया, डायरी में डिक्टेशन तो ले लिया और आप टाइप गलत कर रहे हो, तो बस आपका तो एरर में काउंट होगा ना। इसीलिए आपको हिंदी में सुधार करना है। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑफलाइन डिक्टेशन ले, हिंदी को सुधार करें, और जो डिक्टेशन आप देख देख के लिख रहे हो उसी डिक्टेशन को बाद में सुनकर लिखो। जो मैटर आपने देख देख कर लिखा है उसी का डिक्टेशन लो, इससे आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट होगा। हाउ टू लर्न आउटलाइंस, मैंने कहा स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आउटलाइंस को रट लो, रटना है। अब आप कहोगे कि स्किल में रटने का क्या काम, मैंने रटी थी, ठीक है। 1.5 महीने पहले तक मेरे 26, 24, 38 नंबर आते थे, लेकिन जब आउटलाइंस रटकर उनकी जब मैंने प्रैक्टिस की, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पेज भर दिए एक शब्द के, तो एकदम से बूस्ट अप हुई मेरी स्पीड। और हमारे कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट्स थे, वो उन सबका एक ही क्वेश्चन था कि तुम कर क्या रही हो। तो भाई इन आउटलाइंस को रट लो और रटकर फिर अपनी कॉपी में उनकी प्रैक्टिस करो, आउटलाइंस की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। जितना संभव हो सके छोटी से छोटी आउटलाइन बनाओ। क्या हम खुद की आउटलाइन बना ले? बिल्कुल आप खुद की आउटलाइन बना लो। जैन लिपि की आउटलाइन पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 और 2 दोनों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, या फिर स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से प्रिंट आउट लेकर आप जैन लिपि की आउटलाइंस लर्न कर सकते हो, जो कि मेरी बनाई हुई है। अब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है क्या? बिल्कुल करनी है। विदाउट कोचिंग गए आपका जो माइंड मेकअप है वो एग्जाम वाला नहीं हो सकता है। तो कोचिंग तो ज्वाइन आपको करनी ही चाहिए, मेरी यही राय है। लेकिन सिर्फ कोचिंग में आप जो टाइम देकर आ रहे हो उसके भरोसे आपको नहीं रहना है। आप कोचिंग में आपका माइंड मेकअप होगा, दूसरे लोगों से, दूसरे बच्चों से आप खुद को कंपेयर करोगे, खुद में सुधार करोगे, ठीक है। तो कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है। कोशिश करें नियर बाय हो, बहुत ज्यादा रन आपको नहीं करना पड़े। फिर है भाई टाइपिंग स्पीड भी मैटर करेगी क्या? हिंदी की टाइपिंग स्पीड कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगी, आपको खूब टाइम मिलेगा मैटर को टाइप करने के लिए। तो हिंदी की टाइपिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं करना, लेकिन हाँ अभी से आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको डिक्टेशन लेना है और उसको फिर टाइप करना है, बस। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तब आपको, अक्सर जो कोचिंग वाले हैं उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, वो डिक्टेशन देते हैं पहले और उसी को टाइप करवाते हैं। तो ऐसी कोचिंग में ही जानने की कोशिश करना जहां उनका खुद का सॉफ्टवेयर हो, जहां वो आपको डिक्टेशन दें और उसी मैटर को आपको कंप्यूटर में टाइप करवाएं। फिर है स्टेनो डायरी, कि भाई वहां एग्जाम में हमें स्टेनो डायरी मिलेगी क्या? वहां आपको स्टेनो डायरी मिलेगी और वो जो स्टेनो डायरी है वो वापस वो लोग ले लेंगे। तो कोशिश करना कि उस स्टेनो डायरी में आपने कोई भी हिंदी या इंग्लिश का वर्ड ना लिखा हो। मैंने लिखा था, युवावस्था बार बार आ रहा था तो युवावस्था को मैंने वाई लिख दिया, बस वाई लिख दिया, इतना सा। एक नाम और आया था किसी का, जैसे मान लो स्वामी विवेकानंद आ गया, तो आपको नहीं बन रहा है, स्वामी विवेकानंदा के नाम की हमने आउटलाइन नहीं बना रखी है, तो मैंने फटाफट SW लिख दिया था। लेकिन जब मैंने कॉपी दी तो मैंने उसको इरेज करके और मैंने उसकी आउटलाइन वहां बना दी थी। तो हिंदी और इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये भी कॉमन क्वेश्चन थे कि हम पेन से लिखते हैं, पेन से लिखें या पेंसिल से? पेंसिल से लिखना ज्यादा सही माना जाता है। मैंने क्या यूज किया था? मैंने पेंसिल ही यूज की थी, क्योंकि एग्जाम में जब हमें ये डायरी देंगे तो अगर आप पेन से लिखोगे तो आपको, आपके पास इरेज करके वो शब्द की आउटलाइन लिखने का आपके पास मौका नहीं होगा। तो कोशिश करो कि पेन से लिखने की आदत अभी से डाल दो। हाँ, हाउ मेनी पेंसिल्स, कितनी कितनी पेंसिल हम एग्जाम में ले जा सकते हैं? तो भाई आप कोई 10-12 तो ले जाओगे नहीं, आप एग्जाम में 2 ले जाना, 4 ले जाना, सबको छील छील के रख देना अपने टेबल पे, और मैं एग्जाम जब होगा मैं और आपको गाइड कर दूंगी। अच्छा, डेमो डिक्टेशन भी देंगे क्या एग्जाम में? बिल्कुल आपको डेमो डिक्टेशन देंगे, और जब आपको डेमो डिक्टेशन दिया जाएगा उस डेमो डिक्टेशन को आपको इस तरह से लेना है कि एक्चुअल डिक्टेशन चल रहा है। क्योंकि आपने नोट किया होगा, मैंने तो किया था, कि जब हम डिक्टेशन लेते हैं, कोचिंग में लेते हैं या खुद घर पे लेते हैं,
तो हमारा जो शुरुआत की जो 1-2 मिनट है ना, वो थोड़ी गड़बड़ जाती है, लेकिन उसके बाद हम रिदम में आ जाते हैं और बाद में सारी आउटलाइन सही बनती है और डिक्टेशन पूरा सही जाता है। इसलिए आपको डेमो डिक्टेशन वहां देंगे एग्जाम में, और डेमो डिक्टेशन को सीरियसली लेना है, ऐसे सोच कर लेना है कि हाँ ये डिक्टेशन ही चल रहा है, क्योंकि आप उससे रिदम में आ जाओगे, आपके जो हाथ है ना वो खुल जाएंगे। अब आपको प्रैक्टिस जो है वो 10 मिनट की डिक्टेशन की करनी चाहिए, है ना। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हमें कोचिंग में 5 मिनट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 7 मिनट का डिक्टेशन दे रहे हैं। नहीं, आप भले ही 60 की स्पीड पे लिख रहे हो, 70 की लिख रहे हो या 90 पे लिख रहे हो, आपको प्रैक्टिस जो है वो पूरे 10 मिनट की करनी चाहिए, है ना। पूरे 10 मिनट की प्रैक्टिस करो, उससे आपकी हैबिट अभी से पड़ जाएगी। एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपने जो भी मैटर लिखा है उस मैटर को पढ़ो, ठीक है। आप एक दिन में 15 से 20 डिक्टेशन ले रहे हो, हर एक डिक्टेशन को आपको पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं पाओगे तो वहां टाइप कैसे करोगे। कई बच्चे कह रहे हैं जिनकी कंडीशन मेरी तरह है कि मैम लिख तो लेते हैं पढ़ नहीं पाते। तो ऐसा करने के लिए आपको इस इन चीजों से बचने के लिए जो ऑफलाइन डिक्टेशन है, रामधारी की बुक से आपको ऑफलाइन देख देख के लिखना है मैटर को, उसके बाद देखने के बाद उसका डिक्टेशन लेना है, देन उसको रीड करना है, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैटर कैसा आएगा। देखो, लीगल मैटर तो आएगा नहीं, है ना। स्टोरी टाइप का आएगा क्या, या ऐसे टाइप का। हाँ, स्टोरी और ऐसे टाइप का आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। विज्ञान और तकनीक के मैटर भी लास्ट टाइम में आए हैं, है ना। तो हम ऐसे पहले ही हम ये नहीं बता सकते हैं कि भाई मैटर कैसा आएगा। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगी, इस बार जो है वो मैटर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, क्योंकि 80 ये 20% एरर वाला जो रूल था वो पिछली बार नहीं था, इसी बार लागू हुआ है। तो बहुत ज्यादा हार्ड मैटर नहीं आएगा, मॉडरेट आपका मैटर आने वाला है। तो ये सब जो चीजें थी जो आपने मुझसे बार बार पूछ रखी थी कि मैम आप स्टेनो वालों को भूल गए हो, आप हमें गाइड नहीं कर रहे हो, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लेना मैं भूल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अच्छे से तैयारी करते रहो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिक्टेशन लो, प्रैक्टिस करो, हिंदी सुधारो और आउटलाइंस को रट डालो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर लर्न विद रजनी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।